लगभग 1510 साल पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक गरीब लोहार का बेटा रहता था, जिसका नाम आर्यव था। वो साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। उसके पिता दिन भर मेहनत करते, लोहे को आग में तपाकर औजार बनाते और उसकी माँ घर संभालती थी। लेकिन वो सिर्फ घर नहीं संभालती थी, बल्कि अपने बेटे के चरित्र को गढ़ रही थी। वो हमेशा कहती थी, बेटा याद रखना, इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार होता है। पैसा कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन चरित्र अगर एक बार गिर गया तो फिर उसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्यव बचपन से ही इन बातों को ध्यान से सुनता था और धीरे धीरे उसकी सोच बाकी बच्चों से अलग बनने लगी। वो झगड़े से दूर रहता था, वो दूसरों की मदद करता था और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी से नफरत नहीं करता था। लेकिन जिंदगी हमेशा शांत नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। राज्य में एक बहुत अमीर और घमंडी जमींदार रहता था, जिसका नाम भैरव सिंह था। उसके पास जमीन थी, धन था, ताकत थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास सत्ता का अहंकार था। उसे गरीब लोगों से नफरत थी और वो हमेशा अपने नौकरों से भी कठोर व्यवहार करता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि डर और सम्मान में बहुत फर्क होता है। एक दिन भैरव सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव से गुजर रहा था। अचानक उसका घोड़ा बिदक गया और भागते हुए आर्यव के घर के पास पहुंच गया। आर्यव ने देखा कि घोड़ा घबराया हुआ है। उसने तुरंत उसे पकड़ा और पानी पिलाने लगा। तभी भैरव सिंह वहां पहुंचा, लेकिन धन्यवाद देने के बजाय उसने आर्यव पर चोरी का आरोप लगा दिया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तू गरीब है, इसलिए तूने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की। आर्यव ने विनम्रता से कहा, मालिक, मैं तो बस आपके घोड़े को संभाल रहा था। लेकिन अहंकार में भरे भैरव सिंह ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने सैनिकों को बुलाया और कहा, इसे पकड़कर दरबार में ले जाओ। गांव के लोग जानते थे कि आर्यव निर्दोष है, लेकिन भैरव सिंह की ताकत के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। दरबार में भैरव सिंह ने झूठे गवाह खड़े कर दिए और आर्यव को दोषी साबित कर दिया गया। राजा ने फैसला सुनाया कि आर्यव के पिता की जमीन और घर जब्त कर लिया जाए। ये फैसला आर्यव के परिवार पर बिजली बनकर गिरा। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, उसकी मां चुपचाप खड़ी थी और आर्यव के अंदर गुस्से का तूफान उठ रहा था। उस दिन पहली बार उसे लगा कि दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है और उसके दिल में बदले की आग जल उठी। वो घर लौटा और गुस्से में जमीन पर बैठ गया। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिख रहा है, लेकिन याद रखना, गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं। अगर तुम बदला लोगे तो तुम भी उसी जैसे बन जाओगे जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ये बात सुनकर आर्यव ने पूछा, फिर मैं क्या करूं माँ? माँ ने कहा, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने झुके जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया है। यही असली बदला है। ये बात आर्यव के दिल में उतर गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वो बदला नहीं लेगा, बल्कि खुद को बदल देगा। अगले दिन उसने गांव छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। उसने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, उसने व्यापार सीखा, उसने युद्ध नीति सीखी, उसने लोगों को समझना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को समझना सीखा। साल बीतते गए, आर्यव की मेहनत रंग लाने लगी। उसने छोटे व्यापार से शुरुआत की। वो ईमानदारी से व्यापार करता था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और कुछ वर्षों में वो राज्य का बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी पहचान सिर्फ धनवान के रूप में नहीं, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में होने लगी। राजा तक उसकी ख्याति पहुंची और राजा ने उसे दरबार में बुलाकर सलाहकार बना लिया। अब वही आर्यव, जो कभी गरीब था, अब राज्य के बड़े फैसलों में भाग लेने लगा। एक दिन भैरव सिंह किसी विवाद के कारण दरबार में आया और उसने देखा कि सामने बैठा सलाहकार वही आर्यव है जिसे उसने कभी अपमानित किया था। भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा अब आर्यव बदला जरूर लेगा, लेकिन आर्यव ने शांत स्वर में उसकी बात सुनी और न्यायपूर्ण फैसला सुनाया, जिससे भैरव सिंह को भी लाभ हुआ। दरबार खत्म होने के बाद भैरव सिंह आर्यव के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, फिर भी तुमने बदला क्यों नहीं लिया? आर्यव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं बदला लेता तो मैं भी तुम्हारी तरह बन जाता और मैं अपनी माँ की सीख को नहीं भूल सकता, जिसने मुझे सिखाया था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। ये सुनकर भैरव सिंह की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत धन या पद में नहीं, बल्कि चरित्र में होती है। उसने आर्यव से माफ़ी मांगी और उसी दिन से उसने अपना व्यवहार बदल दिया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और लोगों का सम्मान करना सीखा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे, क्योंकि इंसान बदल सकता है अगर वो सच में बदलना चाहे। आर्यव की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उससे सीखने आने लगे और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि जब आपके साथ अन्याय हो तो बदला लेने की बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन वही लोग आपके सामने सिर झुका दें।
क्योंकि बदला लेने से केवल दुश्मनी बढ़ती है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने से दुनिया बदलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में अन्याय हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप गुस्से से प्रतिक्रिया देंगे तो आप भी उसी चक्र में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप धैर्य और मेहनत का रास्ता चुनेंगे तो आप खुद को उस स्तर पर पहुंचा देंगे जहां बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और यही असली सफलता है, यही असली जीत है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जिसने आपके साथ अन्याय किया है उसकी नकल मत करो, बल्कि अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाओ कि दुनिया खुद आपकी इज्जत करने लगे। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, यही असली बदला है, और यही इंसान की सबसे बड़ी विजय है।